हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम उपस्थित हैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि इसमें ये बताया जाता है कि हमारा काम कुछ देर पहले ही कंप्लीट हुआ है। मतलब काम तो प्रेजेंट में ही चल रहा है, बट मतलब उसमें उस काम को करने में केवल कुछ ही समय लगा, यानी कुछ ही समय पहले वो कंप्लीट हुआ है काम। ये दिखाने वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और जिस सेंटेंस में ये दिखाया जाता है कि काम अभी जारी है, चल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट किसको कहते हैं? जिसमें ये पता चलता है कि आवर वर्क फिनिश्ड बिफोर सम टाइम, यानी कि कुछ ही समय पहले हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है। जो टेंस ये बताता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या लिया है, दिया है, मतलब ये लगता है कि काम अभी फिनिश हुआ है कुछ ही देर पहले, यानी कि काम को कंप्लीट करने में नो मोमेंट बिफोर इट फिनिश्ड, ये हमारा काम कुछ ही समय पहले कंप्लीट हुआ है, इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। और वर्ब की, याद रखिए हमारा जो वर्ब है, यानी अभी आप लोगों को वर्ब के बारे में जब हम बताए थे तो बताया था कि वर्ब हमारा स्पेशल वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो कि अपने टेंस के अकॉर्डिंग, अपने नंबर के अकॉर्डिंग और अपने पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो चूंकि हमारा जो वर्ब है यह अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, वह आ गया थर्ड फॉर्म में। किसमें आ गया? थर्ड फॉर्म में, जैसे यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल में। इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने आपको बता ही दिया था कि हमारा जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है या यस या ईएस फॉर्म में होता है। तो वर्ब में क्या लगा है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। आपको एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे वह अपना काम पूरा कर चुका है। वह अपना काम पूरा कर चुका है। वह की अंग्रेजी क्या होगा? कौन कर चुका है? वह की अंग्रेजी यानी इंग्लिश क्या होता है? ही। वह क्या कर चुका है? कर चुका है, पूरा कर चुका है। क्या कर चुका है? पूरा कर चुका है। पूरा कर चुका है कि इंग्लिश होता है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड या फिनिश्ड भी होता है। और ही के साथ लगता है हैज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैज। ही हैज कंप्लीटेड अपना काम, हिज वर्क, हिज वर्क। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सीता खाना पका चुकी है।
कौन पका चुका है? सब्जेक्ट आपका सीता है। क्या है? सीता। सीता क्या कर चुकी है? पका चुकी है। पकाना की इंग्लिश होता है कुक। उसमें ईडी लगा देंगे ये थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। और ही सीता हैज कुक्ड फूड। ये है सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, इसलिए यहां हैज लगा है। सीता हैज कुक्ड फूड। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और आई, यानी कि आपका पर्सनल प्रोनाउन आई और वी, यू यानी कि सेकेंड पर्सन, और जितने आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं उसके साथ जो वर्ब लगता है वो हैव लगता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैव। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे तुमने उसे बुलाया है। तुमने उसे बुलाया है। यू हैव, तुमने उसे बुलाया है। यू हैव कॉल्ड, बुलाना की इंग्लिश कॉल्ड। उसे क्या बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं हिम। यू हैव कॉल्ड हिम। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव। हमने बिस्तर छोड़ दिया है। हमने बिस्तर छोड़ दिया है। किसने छोड़ दिया है? वी। क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। वी हैव, क्या लगेगा? हैव लेफ्ट बेड। वी हैव लेफ्ट बेड। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव। अब है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव निगेटिव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव। इसके बाद क्या लगाना है निगेटिव के लिए? नॉट लगाना है। नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी है। तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी है तो तुमने की इंग्लिश क्या होगा? यू। और हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। यू के साथ क्या लगना है? हैव। यू हैव नॉट रीड। रीड का क्या है? ये तीनों ही फॉर्म में एक ही स्पेलिंग होती है, रीड, रेड, रेड। यू हैव नॉट रेड योर बुक।
माता जी पूजा नहीं कर चुकी हैं। माता जी पूजा नहीं कर चुकी हैं। मदर हैज नॉट वर्शिप्ड। ये है आपका निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव। अभी आपको हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बताना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में फिर वही कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप का और एक होता है WH टाइप। तो दोनों का रूल अलग है। हेल्पिंग वर्ब टाइप के लिए हमें क्या करना होता है? पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। WH टाइप में सबसे पहले WH, फिर यही हैज हैव लिख देते हैं। हैज या हैव, हैज या हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हैज या हैव, हैज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज का क्या है कि ये जो है तब लगाएंगे जब हमारा क्या शब्द पहले आएगा। जैसे क्या राम पतंग उड़ा चुका है। तो क्या के लिए क्या लिखेंगे? हैज या हैव पहले लगाएंगे तो राम है, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना होता है हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना होता है? हैज। अब राम के नीचे राम लिख दीजिए। राम उड़ा चुका है फ्लाइट, क्या? पतंग, काइट कर दीजिए। ये हो गया आपका। अब क्या बच्चे खाना खा चुके हैं? क्या बच्चे खाना खा चुके हैं? तो क्या के लिए फिर वही बच्चे हैं, तो ये हो गया आपका प्लूरल। हैव चिल्ड्रेन ईटेन फूड। हैव चिल्ड्रेन ईटेन फूड। अभी WH टाइप, वह तुम्हें क्यों बुला चुका है। तुम्हें क्यों, क्यों की अंग्रेजी वाई पहले लिख देंगे। इसके बाद हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब।
हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए क्या लगाते हैं, हैज, वाई हैज। अब सब्जेक्ट है ही, बुलाना का काल, उसमें ईडी जोड़ देंगे, कार्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। वाई हैज ही कार्ड, तुम्हें के लिए यू, ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाइए ताकि उन्हें भी यह लाभ मिल सके। और आपको अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।